ईरान माहदे पर सदर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर, सिचुएशन रूम इजलास बेनतीजा खत्म। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान जंग बंदी में तोसी का फैसला नहीं कर सके। मीटिंग 2 घंटे जारी रही। मुंजमद ईरानी फंड्स का मामला भी मुज़ाकरात में रुकावट है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक माहदे के करीब हैं, लेकिन कुछ मामलात पर ताहाल बातचीत जारी है। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी माहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा, आबनाए हुर्मस को फौरी तौर पर बगैर किसी टोल के खोला जाना चाहिए। किसी जहाज से टैक्स भी ना लिया जाए। आबनाए हुर्मस में फंसे जहाज घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। मजीद कहा कि ईरान को रजामंद होना होगा, वो कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अफजोदा यूरेनियम ईरान और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में निकाल कर तबाह की जाएगी। समंदर में मौजूद सुरंगों को भी खत्म किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की बहरे नाकाबंदी खत्म करने के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो सका। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरानी जहाज को सेंटकॉम के बहरी जहाज़ों की जानिब से वार्निंग दी गई और सफ़र से रोक दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीकी सदर ने तीसरी बार सफारती अमल को धचका पहुँचाया है। ईरान की बहरे नाकाबंदी जारी है और मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात रखे जा रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। दूसरे फरीक को भी अपने बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद साबित करना होगा। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात में अपनी दयानतदारी और संजीदगी को साबित किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी सफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीकी हुकाम ने एतराफ़ किया है कि आबनाए हुर्मस में ईरान की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों की तस्दीक नहीं हो सकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस बात के ठोस शवाहिद नहीं मिले कि ईरान ने आबनाए हुर्मस में बहरी बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। अमरीकी फ़ौज की जानिब से आबनाए हुर्मस की मुसलसल निगरानी के दौरान किसी बारूदी सुरंग की निशानदेही नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक अमरीकी हुकाम के अंदरूनी हलकों में बारूदी सुरंगों के मुबैना ख़तरे से मुतालिक शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है, अमरीकी फ़ौज पूरी तरह तैयार है। अमरीकी असलाह ज़खायर वाफर हैं, किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान के साथ कोई भी माहिदा एक अच्छा माहिदा होगा। आलमी सलामती के लिए अमरीका अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करता रहेगा। अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। मजीद कहा कि चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहर अल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। ईरानी एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई चीज़ मुआहदे में शामिल नहीं। एटमी मवाद अमरीका के हवाले करने का ट्रंप का दावा झूठा करार। फर्स्ट न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हुकाम ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है कि ट्रंप का बयान मनगढ़ंत और फतह जाहिर करने की कोशिश है। ईरान की मुंजमद असासों से $12 अरब के फौरी अदायगी मुआहदे का हिस्सा है। लिबनान में हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक मुकम्मल जंगबंदी भी मुआहदे में शामिल है। ईरान और अमरीका के दरमियान MOU में न्यूक्लियर मामलात शामिल नहीं हैं। मुजव्वज़ा मुआहदे में आबनाए हुर्मस खोलने की भी कोई शिक शामिल नहीं। अमरीका ने ईरान पर नई इंसदादी दहशतगर्दी पाबंदियाँ लगा दी। ईरान से वाबस्ता मुतअद्दिद अफराद और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरानी क्रिप्टो असासों में $1 अरब भी जब्त। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियाँ मुबैना दहशतगर्दी में मुआवनत पर लगाई गई हैं। वज़ीर खजाना स्कॉट बेंसन कहते हैं, क्रिप्टो असासों की जब्तगी ईरान के खिलाफ मुआशी मुहिम का हिस्सा है। पहली बार ईरान ने जोहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी जाहिर की। ओमान ने आबनाए हुर्मस पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। अब्राहम माहिदे से मुतालिक बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन में बिजनेस टू बिजनेस $20 मिलियन के तारीखी मुआहदे हुए। मार के हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। दूसरी जानिब इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। मार्को रूबियो ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती और सालिसी कोशिशों को सराहा। तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे में पेशरफ्त, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $91.12 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी गिरकर $87.36 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल और डीजल 22 रुपये सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत $381.78 फी लीटर मुकर्रर। डीजल $380.78 फी लीटर मिलेगा। मट्टी का तेल $41.44 सस्ता, कीमत $272 फी लीटर हो गई। एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम लेवी की शरह में भी रद्दोबदल। डीजल पर लेवी में $10.93 का इजाफा, लेवी $68.93 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर आयद लेवी में $10.83 कमी, लेवी $91.34 फी लीटर हो गई। हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमतों में भी $48.08 फी लीटर कमी कर दी। जेट फ्यूल की नई कीमत $283.52 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर ट्रैफिक जाम से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रैफिक जाम के बाइस मुसाफिरों को बर वक्त एयरपोर्ट पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि उन्हें स्कर्दू जाने से रोकने के लिए पंजाब पुलिस के एहलकारों ने एयरपोर्ट के बाहर नाका लगाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि ट्रैफिक जाम की वजह से उनकी स्कर्दू की फ़्लाइट भी मिस हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, काली घटाएं छा गईं। दिन के वक्त रात का मंजर, ठंडी हवाओं ने मौसम का लुत्फ दोबाला कर दिया। गुजरांवाला, वजीराबाद, मुरीद के फ़ैरोज़वाला में तेज़ बारिश, गर्मी के सताए अफराद के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। शाहदरा, फ़ैरोज़वाला, बेगमकोट, गुलबर्ग, कलमा चौक, चुंगी अमर सदू, कोट लखपत में बारिश। तेज़ हवाओं और बारिश के बाइस मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए, बिजली गायब। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर में तूफ़ानी बारिशों के दौरान तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि अर्बन एरियाज़ में बारिश का पानी जमा ना होने दिया जाए। अहम शाहराहों और मरकज़ी रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएँ। वज़ीर आला का शहरी और देही इलाकों में तमाम मैन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाने का भी हुक्म। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर। दादू का पारा आज 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ दादू और जैकबाबाद का दर्जा हरारत 51 डिग्री रहा। तुरबत और सिब्बी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज डेरा गाजी खान का दर्जा हरारत भी 48, बहावलपुर का 47 और मुल्तान 46 तक जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास 3 जून को बुलाने की तजवीज़ है। इजलास में चारों वज़ीर आला भी शरीक होंगे। नए माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के एजेंडे में शामिल। ज़रई, सनती और खिदमात शोबों के अहदाफ भी तय किए जाएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना की वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1126 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। शरह नमू का हदफ 4% या इससे ज़ायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इजलास में महंगाई और मुआशी अहदाफ की सिफारशात पेश की जाएंगी। बजट में मजीद टैक्सेस जायद किए जाने का इम्कान। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियाँ मजीद महंगी होने का खदशा। IMF ने टैक्स पर छूट देने से इनकार कर दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दे दी। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश कर दी। सोलर पैनल्स पर भी GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ सामने आई है।